हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूके पीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ में यूके पीएससी द्वारा कराए गए पेपर का सॉल्व वीडियो लेके आई हूँ, जो आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारे इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखें। 70वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू की ताजपोशी हुई। दिसंबर 2021 में हुई यह प्रतियोगिता निम्न में से कहां पर हुई? तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 70वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू की ताजपोशी हुई थी। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी ये कब हुई थी? दिसंबर 2021 में हुई थी। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी ये बताना है। तो देखिए, इलाद इजराइल में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिदा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन से देश ने हाल ही में रानी एलिजाबेथ सेकंड को सरकारी तौर पर राज्य की मुखिया पद से हरा दिया और विश्व में अभी अभी गणतंत्र देश बन गया? तो देखिए, ये देश कौन सा है? ये है बारबाडोस देश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अक्टूबर 2021 को 18वां भारत एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2022 को भारत एशियान मित्रता वर्ष घोषित किया गया। किस देश की चेयरमैनशिप के अंतर्गत यह सम्मेलन हुआ था? तो देखिए, किस देश की ये हुआ था? आपके ब्रूनेई देश की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखेंगे, यह सम्मेलन ब्रूनेई देश की चेयरमैनशिप के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के संबंध में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। निम्न में से कौन से देश में इसमें भाग नहीं लिया? कौन से देश ने इसमें भाग नहीं लिया ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत ने नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के संबंध में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और चीन ने इसमें भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा दिन भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, काफी यूनिक क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपके। तो देखिए, कौन सा दिन है जो कि भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये है 26 दिसंबर का दिन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया किसको? रजनीकांत को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में निम्न में से किसे नवाजा गया? तो देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसको नवाजा गया? इनमें से नवाजा गया था मारिया रासा को और दमत्री ए मोराटोव को। तो सामूहिक रूप से इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी, ए और सी से सामूहिक रूप में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दो लोगों को यह पुरस्कार सामूहिक रूप से मिला था। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो देखिए, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ये हड़प्पा कालीन स्थल है आपका कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक
नहरों का निर्माण करवाया? तो देखिए ये जो सुल्तान था ये था कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अनेक नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? तो देखिए ये जो पत्रिका थी ये कौन सी थी? ये थी आपकी प्रबुद्ध भारत, जो कि किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की? तो देखिए किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी? ये क्रांतिकारी था वी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कोंटी किस देश से संबंधित था? तो देखिए निकोलो कोंटी ये संबंधित था किस देश से? इटली से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह का आक्रमण 1739। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये पारित किया गया किस वर्ष? वर्ष 1856 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए इस पेपर को सॉल्व करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके आगामी एग्जाम में हो सके ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, कुछ क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो जाएं। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। और आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इस सीरीज़ को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आपको इस तरीके के पेपर, ओल्ड पेपर की सीरीज़ कंटिन्यूसली चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको इस प्लेलिस्ट पर जाकर देखना है कि आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली ये ओल्ड पेपर की सीरीज़ मिलेगी। और आपको कल एक पेपर परसों प्रोवाइड करा दिया गया था, आज आपका ये दूसरा पेपर है। तो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे ओल्ड पेपर सीरीज़ मिलेंगी। तो आप सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अपडेट कर दिए गए हैं सारे प्लेलिस्ट, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से आप ओल्ड पेपर सीरीज़ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था कौन सा स्थल? ये स्थल है आपका श्रवण बेलगोला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन दो नदियों को बिहार तथा पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो देखिए बिहार तथा पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है किन दो नदियों को? एक तो कोसी नदी, दूसरी आपकी दामोदर नदी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया? तो देखिए विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में किसने वर्गीकृत किया था? ये किया था विटलसी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है आपका हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? कई बार मैंने अपने सीरीज में बता दिया है ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? ये इस्पात संयंत्र है आपका बोकारो। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है? तो देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मानव विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा है? ये राज्य है आपका कौन सा राज्य? बिहार राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है? तो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो आने वाले चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हरिकेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो देखिए भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इनमें से जल्दी से आंसर कीजिए जिनको आंसर आ रहा है। तो ये जो बंदरगाह है ये है चेन्नई बंदरगाह। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए कौन सा देश ऐसा है जो कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये देश है आपका कौन सा? भारत देश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में पर्यावरण निदेशालय का जो गठन है वो किस वर्ष ये किया गया? वर्ष 1976 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल के विचार की शुरुआत किसने की? संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल के विचार की जो शुरुआत है वो किसने की थी? ये शुरुआत की थी भारत ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 जो सदस्य हैं इनको मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे इनमें से कौन? जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को संभाला गया। तो देखिए भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को किस अनुच्छेद में संभाला गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला तो देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है किसमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के चौथे भाग में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका? सरकार का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उसका समाधान किया जाता है। तो देखिए साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उसका समाधान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है क्योंकि कार्यपालिका जो है ये किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची
है, इसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है? इसमें रखा गया है 22 भाषाओं को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए किसे, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 1949 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और किस स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है, जल्दी से आप लाइक कर लीजिए। और आप सभी को ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है। स्टडी विद एम अथक प्रयास कर रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हिंदी की क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी यूनिक है और आपके आगामी एग्ज़ाम में इसी तरीके का आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और हो सके आपके कुछ क्वेश्चन इसी में से रिपीट हो जाएं, तो यहाँ पे आपके करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंड तक इस क्लास में आप सभी लोग बने रहें। और आपने आज के इस पेपर में कितना स्कोर किया ये कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। और ये पेपर आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष से भोजपत्र प्राप्त होता है? तो देखिए भोजपत्र ये किस वृक्ष से, ये हिमालयी वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है? तो देखिए मनुष्य की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 6.0 से 7.0 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कीट जनित रोग है? तो देखिए इनमें से कीट जनित रोग है पीत ज्वर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए प्रयोग होती है? तो देखिए बीसीजी जो वैक्सीन है ये किस बीमारी के लिए प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं ना, तो यही है वो बीमारी जिसमें बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन ये ट्यूबरकुलर बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में सबसे अधिक पुनर्जनन यानी पुनर्योजी क्षमता होती है? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पेशी कोशिकाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के आविष्कारक कौन है? रेडियोधर्मिता के आविष्कारक है हेनरी बैकेरल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए पृथ्वी की जो आयु की गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए ये भारत का पहला राज्य है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक धातु होता है? ऑटोमोबाइल के धुएं में सर्वाधिक घातक प्रदूषक जो धातु है ये धातु कौन सी है आपकी? ये है लेड धातु। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है? तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है आपके ये किसकी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 और NO2। SO2 और NO2 की सांद्रता में वृद्धि, वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण कौन सी वर्षा अम्लीय वर्षा होती है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ICMR
MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए MICR प्रणाली का उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? बैंक के क्षेत्र में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत द्वारा विकसित अधिकांश सुपर मिनी कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? यूनिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, इनमें से कौन सा आपका? इसका राइट आंसर है CD रोम एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO का सर्वोत्तम रूप कौन दर्शाता है? तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, कौन दर्शाता है इनमें से ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए USB के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कंप्यूटर पहली सीडी के कंप्यूटर से पहले बने थे? तो देखिए कौन से कंप्यूटर पहली सीडी के कंप्यूटर से पहले बने थे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो यांत्रिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरस का पूर्ण रूप है? तो देखिए वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण सूचना संसाधन को नियंत्रित लेना, VIRUS। तो इसका फुल फॉर्म महत्वपूर्ण सूचना संसाधन को नियंत्रण में लेना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करता है? तो देखिए डाटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल क्या उपयोग करता है? ये उपयोग करता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रिंटर में से कौन सा ग्रिड से अक्षर उत्पन्न करता है? तो देखिए ग्रिड से अक्षर उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। कौन सा प्रिंटर है जो कि ग्रिड के अक्षर उत्पन्न करता है? ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर के किस भाग को, ये भाग है ALU, जिसका प्रयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला खाद्य म्यूजियम शुरू किया गया? तो देखिए ये शहर कौन सा है आपका? ये है तंजावुर शहर, जहां पर पहला खाद्य म्यूजियम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से नवाजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाली राज को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2021 में यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है, और भारत के अन्य कौन से शहर इस सूची में शामिल है? तो देखिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि कानून वापसी विधेयक निम्न में से किस तिथि को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया? तो देखिए कृषि कानून वापसी विधेयक ये किस तिथि को, ये तिथि है आपकी कौन सी तिथि?
29 नवंबर 2021। तो 29 नवंबर 2021 को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया कृषि कानून वापसी विधेयक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मेगा विकास परियोजनाओं का। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है, जो कि निम्नलिखित है। तो देखिए, जो आपका नवंबर 2021 में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों के प्रथम समूह को शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोस। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों के प्रथम समूह को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोस में। अगला क्वेश्चन है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव ये आयोजित किया गया किस राज्य में? गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अब देखिए, यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। खंड आपका 1 हमने सॉल्व कर लिया है और राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान है यहाँ से उत्तराखंड राज्य से संबंधित। तो कई क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट हो सकते हैं, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी किस स्थान पर बनी? तो देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो गढ़वाल के पवार जो शासक थे, इनकी प्रथम राजधानी किस स्थान पर बनी थी? ये स्थान था आपका कौन सा स्थान? श्रीनगर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये स्थान था श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के किस शहर पर पड़ा था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था उत्तराखंड के किस शहर पर? हल्द्वानी शहर पर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चमोली जनपद का रैणी गांव निम्न में से किस वन आंदोलन के लिए फेमस है? तो देखिए, चमोली जनपद का जो रैणी गांव है, ये किस आंदोलन के लिए? ये चिपको आंदोलन के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो देखिए, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र की जो स्थापना है, ये किस स्थान पर की गई है? ये की गई है आपके कालागढ़ में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस पेपर को सॉल्व करने से। तो आप ऑनेस्टी से अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस पेपर में आपने कितना स्कोर किया, और बाकी सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पे कराई जा रहा है। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई। ये क्वेश्चन कई बार मैं बता चुकी है अपने क्लास में। तो ये देखिए, नई कृषि नीति जारी की गई, ये भी आपके UKPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड में नई कृषि नीति जारी की गई किस वर्ष? ये वर्ष है आपका 2011-12। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। ध्यांती और रैयांती का संबंध है। तो देखिए, ध्यांती और रैयांती, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस शहर में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ये जो शहर था, ये शहर था आपका कौन सा? नैनीताल शहर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतीय भूभाग कितना प्रतिशत है? तो देखिए, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतीय जो भूभाग है, ये कितना प्रतिशत है? ये है आपके 86.07
प्रतिशत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती आपदा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती वाली जो आपदा है ये आपदा कौन सी है? ये है भूस्खलन। सर्वाधिक होता है यहाँ पे भूस्खलन उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में उत्तराखंड से किस पर्यावरणविद को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड से गांधी शांति पुरस्कार किस पर्यावरणविद को प्रदान किया गया है? ये पर्यावरणविद हैं कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हें गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट को। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत किसमें है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड का ये जनपद कौन सा है? ये जनपद है आपका चंपावत जनपद। तो चंपावत जनपद में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत है, ये आपको ध्यान में रखना है जो आपके जनपद दिए हुए हैं दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार को हाल के वर्षों में निम्न में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है? तो देखिए, ये जो कर है ये कौन सा कर है जिससे सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है हाल ही के वर्षों में? तो ये जो कर है ये आपका है जीएसटी कर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने निवास क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? ये जनजाति है आपकी थारू जनजाति, जो कि अपने निवास स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्य भाषा निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय जो राज्य भाषा है ये कौन सी है? ये है आपकी संस्कृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत ये मैंने आपको परसों के पेपर में भी दिखाया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ये अगला पेपर है तो इसमें भी रिपीट हुआ है अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत। तो आपको ये ध्यान में रखना है। परसों फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर सॉल्व कराया था आपको, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला था, तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग इसी तरीके से आयोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर दिए जाते हैं, तो आपका पेपर सॉल्व कराने का यही हमारा मतलब है कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे आयोग तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आए, आपको पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, और जो भी रिपीट किए जा रहे क्वेश्चन हैं वो भी आपको आ जाए आसानी से। तो यही हमारा ओपिनियन रहता है यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, यही हमारा एफर्ट है। तो अपने तरफ से हम इतना ही कर सकते हैं। तो आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए हमारे इन सीरीज़ों को जो भी आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखिए, अलकनंदा नदी के उद्गम स्रोत की बात करें तो उद्गम स्रोत है अलकनंदा नदी का संतोपद हिमनद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा महोत्सव विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो देखिए, कौन सा महोत्सव है जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये उत्तराखंड राज्य का महोत्सव है। ये महोत्सव है आपका कौन सा? रम्माण महोत्सव, जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और किस वर्ष रम्माण उत्सव को रम्माण जो महोत्सव है इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है? तो देखिए, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इनमें से लिपुलेख दर्रा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी उठा के देखिएगा और ये पेपर भी आप देख सकते हैं। तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र हेतु प्रारंभ की गई है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना ये प्रारंभ की गई है किस क्षेत्र के लिए? पर्यटन के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखों ने कुमाऊं यानी अल्मोड़ा पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो देखिए, गोरखों ने कुमाऊं यानी अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त की थी किस वर्ष? ये वर्ष था
1790। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो रीजनिंग आपके इसमें आती है नहीं इतनी, तो इसको स्किप कर लेते हैं। और यहाँ से आगे आपका हिंदी का सेशन चलेगा, तो हिंदी की मैं अलग से आप सभी को क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। हिंदी अलग से आ जाएगी आपकी, एक क्लास हिंदी की बना दूंगी अलग से। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हिंदी की क्लास के लिए भी। और अलग से आप सभी को हिंदी की सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ओके गाइस, आज के सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को सुबह 10 बजे भी सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो जल्दी से आप देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ रहती हैं। और आपके एग्ज़ाम में भी आप ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जी तोड़ मेहनत पर लगे रहिए। और स्टडी विद एम से जितना हो सके आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कोई भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आप कमेंट के माध्यम से पुटअप कर सकते हैं। आपका डाउट स्टडी विद एम के द्वारा क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।